कई घंटों तक रोने की वजह से वो थक चुकी थी और अब इसमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि उठकर बेड के दराज से पेन किलर ही निकाल कर ले ले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं वजदान मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वजदान मुस्तफ़ा ऑफिशियल। हमारी आज की लाइंस ये थी पिछले एपिसोड की। अब हम चलते हैं अपनी अगली वीडियो नावल इश्कातिश सादिया राजपूत से। फिर कुछ दिक्कत से ही सही मगर उसने खुद को हिलने पर आमादा कर ही लिया। वो खिसक कर टेबल की तरफ गई। टेबल के सहारे से बैठने के बाद उसने जग से पानी गिलास में डाला और गिलास पकड़कर उठते हुए बेड पर आकर बैठ गई। फिर दराज खोलकर पेन किलर निकाल ली और 2 गोलियां पानी के साथ लेकर गिलास साइड टेबल पर रखा और बेड पर लेट गई। इसका दिल चाह रहा था कि सो जाए मगर आंखों में दर्द इतना ज़्यादा था कि बंद करना भी मुश्किल था। वो चित लेटी नींद आ जाने का इंतज़ार करती रही। अगली सुबह शावर लेकर ड्रेसिंग रूम में आई तो आईने में अपनी सूरत देखकर हैरान रह गई। आंखों के गिर्द हल्के सूजे हुए थे। नहाने से चेहरे की पसीमर्दगी तो कम हो गई थी मगर सर्दी झलक रही थी। इस हालत में सबका सामना करना मुश्किल लग रहा था मगर इसके सिवा चारा भी क्या था। गीले बालों को ड्रायर से खुश करके वो डाइनिंग रूम में आ ही गई। उमैर उज़ैर तो कल जा चुके थे और दादा जान भी नाश्ता इनके साथ करके इस वक्त सर्दी में चले जाते थे। मरियम अलबत्ता नूरुल हुदा के साथ ही नाश्ता करती थी और जब से तानी नाफिस जाना शुरू किया था वो भी इनके साथ डाइनिंग टेबल पर मौजूद होती। नूरुल हुदा इस पर नज़र पड़ते ही चौंक गए। उन्होंने मरियम की तरफ देखा। इनके तासरात भी नूरुल हुदा से मुख्तलिफ नहीं थे। बहादुर मेरे लिए चाय ले आओ। स्लाइस पर बटर लगाते हुए वो खुद को नॉर्मल पोज करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोली थी। तुम्हें क्या हुआ है? मरियम के इस पोज करने से ज़रा भी मुतमईन नहीं हुई थी। तानिया को भी अंदाज़ा था कि कुछ भी नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। उसने चाय का कप उठाया जिसे अभी अभी बहादुर छोड़ गया था और सिप लेकर बोली, अब तो ठीक हूँ मगर तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए ऑफिस से जल्दी उठना पड़ा। फिर जो टेबलेट लेकर सोई हूँ तो 1 घंटा पहले ही आँख खुली है। उसने गैर महसूस अंदाज में कल सारा दिन कमरानशी रहने की भी वजाहत कर दी। मुझे अभी भी तुम ठीक नहीं लग रही हो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जी मामा, वो इनकी ताकीद के जवाब में बोली। मरियम तो कदरे मुतमईन होकर नाश्ता करने लगी मगर नूरुल हुदा मुस्तकिल इसे देख रहे थे। हालांकि उन्होंने कोई सवाल नहीं किया था मगर इनका इस तरह देखना तानिया को परेशान कर रहा था। फिर भी वो आराम से नाश्ता करती रही। आखिर उन्होंने तानिया पर से निगाह हटा ली। मेरा ख्याल है आज तुम ऑफिस मत जाओ, घर पर ही रहकर आराम करो। मैं भी यही सोच रही हूँ, उसने कब में जागते हुए कहा। नूरुल अपनी जगह से उठी और इसके पास आकर इसका चेहरा अपने हाथों में लेकर अपनी तरफ किया। तुम्हें तकलीफ़ में देखकर मुझे तकलीफ़ होती है मगर इस वक्त तकलीफ़ और भी ज़्यादा होगी जब तुम अपनी तकलीफ़ मुझसे छुपाओगी। तानिया को उनके चेहरे पर वही खोया हुआ सा तासुर नज़र आया जो अक्सर तानिया को देखते हुए उभर आता था। वो झुके और इसके माथे को चूम लिया। इनकी चौड़ी पुश्त को देखते हुए तानिया हैरान हो रही थी। ना इसने कुछ कहा ना पापा ने कुछ पूछा। उन्हें फिर शक कैसे हुआ कि वो कुछ छुपा रही है। फिर वो उठकर अपने कमरे में आ गई और जब यकीन हो गया कि नूरुल हुदा चले गए हैं तो लाउंज में आकर वक्त गुजारी के लिए टीवी ऑन करके बैठ गई। मरियम कहीं जाने की तैयारी में लाउंज से होकर गुजरी। तानी ने दूर से ही इन्हें बाय कहा। मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए उन्होंने दरवाज़ा खोला। फिर कुछ सोचती नज़रों से ग्लास वाल की दूसरी तरफ तानिया को देखकर उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और लॉन्च में आ गई। कुछ खास प्रोग्राम देख रही हो? नहीं, फौरन सीधे उसने टीवी की आवाज़ कम कर दी। तुमसे बात करना चाह रही थी, वो सोफे पर के साथ बैठती बोली। कहीं वो हमतन गोश हुई। बात तो कोई नई नहीं है पर अरूसा का इसरार बढ़ता जा रहा है। हालांकि मैं बहुत वाज़ेह अंदाज में इसे कह चुकी हूँ कि तुम अभी शादी के लिए तैयार नहीं हो मगर वो कहती है शादी न से ही मंगनी तो की जा सकती है और सच पूछो तो मुझे भी इसकी बात पसंद आई है। फ़िलहाल मंगनी कर देते हैं, फिर जब तुम जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो जाओ तो शादी कर देंगे। और क्या पता एक बार इनसे के साथ रिश्ते में बंद कर शादी का फैसला तुम्हारे लिए ज़्यादा आसान हो जाए। फिर इसे चुप देखकर बोली, चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। क्या बोलो मम्मा? वो हंसी। पुल सिरात पर ठहरूं या कट जाऊं कुछ हासिल नहीं होगा पर शायद कुछ गंवाना भी ना पड़े। लेकिन अगर गुजर जाऊं तो सब गंवा दूंगी मगर शायद तब भी मेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे। बिन मांगे ही सही लेकिन जिंदगी कुछ अता तो करेगी पर नफ़ा किस में है और नुकसान कहाँ।
हिसाब करूँगी तो ही पता चलेगा। क्या कह रही हो? वो खाक भी न समझी। तानिया इन्हें देखकर मुस्कुराई। आप चाहती हैं ना मैं शादी कर लूँ? हाँ, मैं सोच कर जवाब दूँगी। और हम मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में। नॉवेलिस्ट आतिश सादिया राजपूत। और आपने अभी तक अगर मेरा YouTube चैनल वजदान मुस्तफ़ा ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा। आप सबकी सपोर्ट से ही ये सब मुमकिन है। जज़ाकल्लाह।